वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुस्ततील का अहाता मालूम करें उर्दू मीडियम वालों के लिए। विच टू साइड्स ऑफ लेंथ, जिनकी लंबाई है 2 + √18 एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर ब्रेथ, और उनकी चौड़ाई इतनी है। यानी अगर उर्दू मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो उनके लिए एक मुस्ततील है, उसका अहाता निकालना है जिसकी दो साइड्स हैं। एक साइड की लंबाई है 2 + √18 और उसकी चौड़ाई है 5 - 4 ओवर √2। फाइंड इन द फॉर्म ऑफ a + b √2। यानी जो आपने आंसर निकालना है ना एरिया का, वो इस शक्ल में आना चाहिए कि a + b √2 लिखा हो आगे। a जो है वो भी कोई इंटीजर हो और b जो है वो भी कोई इंटीजर हो। इंटीजर मतलब सही अदद, यानी यहाँ पे 1 2 में से ही कोई वर्ड हो और यहाँ पे भी गिनती का भी कोई भी लफ्ज़ हो, लेकिन आंसर आना चाहिए 1 + 4 √2। मिसाल के तौर पर इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम वो लिखेंगे डेटा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। डेटा लिखने का तरीका आपका ये होता है, आपने लिखना है लेंथ, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में बताई गई है। कितनी लेंथ हमें बताई गई है क्वेश्चन में? 2 + √18, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 + √18। उसके आगे हम उसका यूनिट लगा देंगे मीटर, जो हमें दिया गया है। अब हम लिखेंगे 2 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस भी ऐसे ही लिखेंगे। √18 की जगह हम उसका एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम अगर आप लें तो कैलकुलेटर पे यहाँ आप इस तरह से साइड पे एलसीएम ले लें 18 का, तो आपके पास आएगा 3 9 ज़ा 18, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, नहीं सॉरी 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 की 2 × 2, 3 की 2 × 2, ये 2 3 और 1 ये 2, तो 3 की 2 × 2 आपके पास आ जाता है। इज इक्वल लगाएंगे 2 प्लस यहाँ से √3 का जो स्क्वायर है वो अलग कर लें और जो √2 है वो अलग कर लें। अब आपको रूल पता है, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट के साथ कट गया, आपके पास रह गया 2, ठीक है, प्लस 3 और √2। ये आपके पास लेंथ का आंसर फॉर्म में आ गया एक। पहले इस तरह था, आपने उसका एलसीएम निकाल के उसे इस फॉर्म में ले आया। अब हम लिखेंगे ब्रेथ, तो ब्रेथ के लिए लिखेंगे BREADTH। इसे ब्रेथ भी कहते हैं चौड़ाई को, और विड्थ भी कहते हैं, WIDTH। हम विड्थ लिखेंगे तब भी ठीक है, ब्रेथ लिखेंगे तब भी आपकी मर्जी है। कितनी दी गई है हमें ब्रेथ? 5 - 4 ओवर √2। इस तरह ही लिखेंगे 5 - 4 ओवर √2। फिर से एलसीएम करेंगे, 5 - 4 का एलसीएम अगर हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 ओवर √2। अब यहाँ ना एक बात सीखने वाली है, अगर मेरे पास मैथ में कोई भी वर्ड है ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वर्ड है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 = √3 × √3। अब अगर √3 हैं, इनका हम दोबारा इकट्ठे करेंगे तो वो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास बाकी आंसर वापस आ जाएगा 3 का 3। इसी तरह मैथ का हर लफ्ज़ अपने दो स्क्वायर रूट के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास वर्ड है 5, तो वो 2 √5 के बराबर होगा। तो इसी तरह हम मैथ में जब चाहेंगे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि हम 5 - 2, ये वाला 2 जो है इसकी जगह हम 2 √2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर 2 अपने 2 √2 के बराबर होता है। तो मैंने इसी तरह 2 को जगह 2 √2 लिख दिए और नीचे √2 ऐसे लिखेंगे। ये हमने किया किस लिए कि हम ये √2 को ये √2 के साथ काट सकें। तो हमारे पास ब्रेथ का आंसर आ जाएगा 5 - 2 और ये वाला √2 ओवर 2। इस तरह हमने लेंथ और ब्रेथ के आंसर को सिंपल कर लिया। लेंथ के आंसर को कैसे सिंपल किया? 18 का एलसीएम लेके सोल्व करके, और ब्रेथ के आंसर को कैसे सिंपल किया? 4 का एलसीएम लेके सोल्व करके। बस यहाँ ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि जो 2 है वो अपने 2 √2 के बराबर होता है, तो हम एक 2 वैसे ही लिख देंगे और दूसरे 2 की जगह 2 √2 लिख देंगे और इस फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। अब हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल ली थी, जो हमें डेटे में दिया गया था उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपलर फॉर्म में किया था। अब हम अपना आंसर निकालेंगे। आंसर में हमने निकालना क्या, उन्होंने हमसे पूछा क्या? एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एरिया का फार्मूला आपने बताना है। एरिया का फार्मूला हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास पूरे मैथ में कहीं पे भी रेक्टेंगल आएगा उसके एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आपने वो फार्मूला लिखा, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ की जगह आपने लेंथ का आंसर जो आपने सिंपल करके निकाला है, और ब्रेथ की जगह आपने ब्रेथ का आंसर जो सिंपल करके निकाला है, उनको लिख देते हैं। लेंथ का आंसर लिखेंगे 2 + 3 √2 मल्टीप्लाई ब्रेथ का आंसर लिखेंगे 5 - 2 √2 ओवर 2,
ठीक है ना, जो आपके पास आया था, बल्कि यहाँ पे 2 आपके पास बचा ही नहीं था। ये 2 तो हमारे पास, आई एम सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि ये 2 तो हमारे पास खत्म हो गया था स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट कट के, आपके पास खाली बचा था 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो वही लिखेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले इस लफ्ज़ को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस लफ्ज़ को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपने मैथ में मल्टीप्लाई करना है, इस तरह ही मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले हिस्से के पहले लफ्ज़ को पहले दोनों के साथ, फिर दूसरे लफ्ज़ को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। वही करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यानी हम इस लफ्ज़ को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे ये लिखेंगे प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे आगे दोबारा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है ना, किया कुछ भी नहीं, पहले 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 5 आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 2 2 आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 5 आपके पास आ जाएगा 15 और ये स्क्वायर रूट 2 साथ में, प्लस माइनस माइनस लगाएंगे 3 2 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मिलके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 10 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, -4 और +15। अच्छा, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है ना 3 माइनस 9, तो आपको समझ नहीं आ रही कि 9 में से 3 तो निकलते हैं, 3 में से 9 कैसे निकलते हैं, तो इसका आंसर ये है, अगर आपने 9 में से 3 निकाले आपके पास जवाब आएगा 3, लेकिन अगर आपने 3 में से 9 निकाले आपके पास जवाब आ जाएगा -3। ठीक है, 5 में से 4 निकालें, क्या आंसर आता है फ़ौरन बताएं, 1। अच्छा, और 4 में से 5 निकालें तो क्या आंसर आता है, -1। इस तरह हम जब छोटी रकम में से बड़ी रकम को माइनस करते हैं, आंसर उल्टा आता है, माइनस में आता है। इसीलिए अगर हम 15 में से 4 निकालते, हमारे पास आंसर आना था 11। अगर हम 4 में से 15 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -11। इसलिए हम ये -4 और 15, यानी कि हम 4 में से 15 निकाल रहे हैं, क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ है, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा -11। ठीक है, नहीं बल्कि +11, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो +11 जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है ना, वो आपके पास आंसर आता है। यहाँ बड़ी रकम 15 है, 4 और 15 में से, तो उसके साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस लिखेंगे। 4 और 15 में से निकाला तो बच गया 11, करना माइनस है और साइन बड़ी रकम के साथ वाला लगाना, और स्क्वायर रूट 2 इकट्ठा करके एक स्क्वायर रूट 2 आ गया। माइनस लगाएंगे, 6 लगाएंगे, ये 2 अंडर रूट के साथ कट गया था, यहाँ खाली रह गया था ब्रैकेट में 2, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 2 जो होता है वो होता है 12। अब फिर यहाँ पे यही बात आ गई, अगर 12 में से 10 निकालेंगे आपके पास आंसर आएगा 2। अगर 10 में से 12 निकालेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -2, बिल्कुल ठीक। तो 10 में से 12 निकाले, हमारे पास आंसर आ गया जी -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया ख़त्म, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मुझे बताना आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके जो जो क्वेश्चन आपने नहीं किए, सारे एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं गोहर हेल्पिंग हैंड पे, जाएं उन्हें देखें और डेली मैथ करें 4 बजे। ये अपनी मैथ की कोचिंग रख लें, अपनी मैथ्स की ट्यूशन रख लें गोहर हेल्पिंग हैंड। क्लास 9 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कहीं से मैथ नहीं करना, सिर्फ गोहर हेल्पिंग हैंड पे आना है, और डेली का एक क्वेश्चन पाबंदी के साथ अपनी ट्यूशन समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के सीखते जाना है, और गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ मैथ का पेपर देना है आपने। पेपर से पहले आपको मिलेंगे साल के एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, वो भी सिर्फ इसी चैनल के ऊपर। तो अच्छा होगा अगर आप पूरा साल इसी चैनल से मैथ करें। अब अगर क्वेश्चन की बात है ना, तो यूट्यूब के ऊपर इस क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं, हर किसी ने समझाया, बट आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ गोहर हेल्पिंग हैंड पे स्पेशल है, वो ये है कि जो आपको इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं ना, जो आप 8 के मैथ में, 7 के मैथ में सीख चुके हैं, लेकिन आपने मिस कर दिया, अब आप 9 में हैं, डायरेक्ट स्टेप हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा। तो गोहर हेल्पिंग हैंड पे ये मेरा वादा है कि आपको हर स्टेप शुरू से सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि स्टेप आप पीछे कर रहे हैं एक्सरसाइज में, अब मैं अगले स्टेप से शुरू कर दूँ। मैं आपको हर बात शुरू से समझाऊंगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये समझाया है, सिर्फ ये नहीं कहा 10 माइनस 12 -2 आंसर आ गया। मैंने आपको लॉजिक बताई है कि 10 माइनस 12 -2 कैसे हो गया, कि 12 में से 10 निकाले 2 तो उल्टा करना है, 10 में से 12 निकालेंगे तो उल्टा आंसर आएगा -2। इस तरह मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का शुरू से बताया, अगर आप किसी की भी वीडियो देखेंगे
तो वो आपको सिर्फ ये कहेंगे 2 और ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 स्क्वायर रूट 2 ये मल्टीप्लाई कर लो। ये नहीं बताएंगे क्यों, कि मैथ का रूल ही यही है कि जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने पहले वर्ड को पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वर्ड को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके आंसर निकालने हैं। इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी हवाले से कोई फार्मूला समझ नहीं आ रहा, कहीं से क्वेश्चन अटक रहा है, सिर्फ आपने एक कमेंट करना है और आपकी टीचर ने आपको शुरू से उसके ऊपर डिस्क्राइब कर देना है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, गोहर हेल्पिंग हैंड, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा है, उसको ज्वाइन करें। और जैसे आप अपने स्कूल या अकेडमी के टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछें और ऑनलाइन अपनी फ़ीस के पैसे बचाएं और सिर्फ गोहर हेल्पिंग हैंड से ही मैथ करें। खुदा हाफिज़।